Good morning everyone. Welcome in the class of science. In the last class we were discussing about the tissues. Here we will continue the chapter and our topic is simple tissues. Our today's topic is simple tissues. Simple tissues. As you know very well, simple tissues are those tissues which are made up of one type of cells. If one type of cells are there, then the tissue will be simple tissue. For example, three tissues are there which are found in the form of simple tissues. First one, parenchyma. Second one, collenchyma. While third one is known as sclerenchyma. These all are the simple tissues which are basically found in the plants. So they are also known as plant tissues. All the simple tissues are found in plants. They are known as plant tissues. Now, first of all, we will discuss about the parenchyma. Actually, parenchyma is found in all the parts of a plant, root, stem, leaves and flower also. If the plant is a flowering plant like angiospermic plant. देखिएगा, पेरेनकाइमा की हम बात करें पोजीशन की, तो ये प्लांट के जितने भी मेन पार्ट हैं उन सभी मेन पार्ट्स में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उन प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा फ्लावर में, जो फ्लावरिंग प्लांट है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का केवल एक ही ग्रुप आता है जिसको कि अपन कहते हैं एंजियोस्पर्म। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स को अपन 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. Angiosperms are the advanced plant which are also known as flowering plant. उनके केस में parenchyma flower में भी present होगा. If the parenchyma is found in aquatic plants, अगर parenchyma aquatic plants में present है, aquatic means जहाँ habitat water होगा किसी plant का, तो उस केस में क्या होगा, जो parenchyma है एयर कैविटीज बना देता है। उन एयर कैविटीज की वजह से जो प्लांट का पार्ट है वो बाउंसी हो जाता है, उसकी वजह से वो प्लांट पार्ट वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। उस केस में उसको नाम दिया जाता है पेरेनकाइमा। इफ कंटेन एयर कैविटीज देन इट इज नोन एज आयरनकाइमा। एक तो इसका एक फंक्शन हो गया कि वो एयर कैविटीज बना के प्लांट को बाउंसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें पेरेनकाइमा फूड भी स्टोर करेगा, और फूड स्टोर करने के लिए जो पार्ट होगा, जो सब्सटेंस होगा, वो स्टार्च होगा। बिकॉज वी नो वेरी वेल स्टार्च इज द स्टोरेज फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। तो पेरेनकाइमा फूड को भी स्टोर करेगा स्टार्च की फॉर्म में। आप फंक्शन समझ चुके होंगे। Parenchyma is found in all the plants as well as monocot as well as in dicots. Monocot और dicot दोनों तरह के प्लांट में हमें पेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। Now collenchyma. Collenchyma is found only in dicot leaves. Dicot leaves यानी डाइकोट प्लांट्स की लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा है क्या, एक्चुअली मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करता है। कोलेनकाइमा वर्क्स लाइक ए मैकेनिकल टिश्यू, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी डाइकोट की, आप फिर से सुन लीजिएगा। डाइकोट प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच हैव 2 कोटिलिडन्स इन देयर सीड। क्या एक ही उनका कैरेक्टर क्या है? बिल्कुल नहीं है, और भी कैरेक्टर अपन देख सकते हैं। अगर आप किसी डाइकोट प्लांट की लीफ को देखें तो लीफ में आपको एक नेटवर्क नजर आएगा, और वो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क वेन्स और वेन्यूल्स का है। तो ये डाइकोट लीफ का डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है। अगर हम मोनोकोट की लीफ को देखें तो देखिए कुछ इस तरह से नजर आती है मोनोकोट की लीफ। मोनोकोट की लीफ में पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी जो वेन्स हैं उन वेन्स का पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें, अभी आप देखें बाजरा, खरीफ क्रॉप चल रही है, बाजरा की लीफ को आप देखेंगे तो आपको उसकी लीफ कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल और भी हैं। हम अगर बात करें रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स की, आप देखें वीट को आप देख लेना, बार्ले को, वहां पर भी आपको जो लीफ है कुछ इसी तरह की डिजाइन लिए हुए नजर आएगी। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास हैं। बैनियान ट्री आपका, पीपल भी आपका, जहाँ स्टेमा है
वो सारे प्लांट भी आपके, क्योंकि वो कैसे प्लांट हैं, डाइकोट प्लांट हैं, जिनमें लिटरल मेरिस्टेम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगी, रूटा बन जाएगी और स्टेम जैसे कि हमने कहा था स्टेमा बनेगा, तो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप बनियान ट्री, बरगद आपका देख पाते हैं, स्टेम बड़ा है, डायमीटर ज़्यादा हो चुकी है, लिटरल मेरिस्टेम की वजह से वो आपका डाइकोट प्लांट है। और आप जानते हैं स्टेट ट्री आपका कौन सा है, आपका स्टेट ट्री खुद को बता दीजिएगा, आप मेरे से सुन लीजिएगा, प्रोसोपिस सिंड्रेलिया, जिसको कि अपन खिजड़ी कहते हैं, वो भी आपका डाइकोट प्लांट का एग्जांपल है। वापस आते हैं कोलेनकाइमा के पास। कोलेनकाइमा इज ए मैकेनिकल टिश्यू, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स, दैट्स इट अबाउट कोलेनकाइमा। नाउ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन द हार्ड पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और अब ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्लांट का हार्ड पार्ट है वहां स्क्लेरेनकाइमा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्क्लेरेनकाइमा दो तरह के होते हैं। हम अगर बात करें टाइप की, स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। एक होते हैं स्क्लेरिड्स और दूसरे को अपन कहते हैं फाइबर्स। अगर आप कोकोनट को देखें, नहीं देखे तो किसी और को देख लें, आप इस जो आपका ट्री है डाइकोट ट्री के, आप बार्क को देखें, उस बार्क में आपको नजर आएगी हार्डनेस। तो बार्क की जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। बहुत सारे फ्रूट्स अपन खाते हैं, नहीं खाते, देख तो लेते हैं, जैसे बात करें गुआवा, हम बात करें पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट अनार आपका, तो पोमग्रेनेट के जो सीड्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस हमें नज़र आती है। गुआवा के सीड्स खा लेते हैं, हार्डनेस वहाँ पर भी है। लेमन को आप कैसे बोलेंगे, लेमन के सीड में भी हार्डनेस, जहाँ जहाँ हार्डनेस है वहाँ वहाँ स्क्लेरेनकाइमा है। फंक्शन क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो ए मैकेनिकल टिश्यू एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स पार्ट। This was the complete account of simple tissues. Now we will discuss about the last type of tissue which is found in plants and name is complex tissues. Second category of tissues, complex. जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, सिंपल टिश्यू में वन टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड। मोर देन वन टाइप। कॉम्प्लेक्स नाम कैसे बड़ा, कॉम्प्लेक्स का मतलब जहाँ कंपाउंड स्ट्रक्चर है, जहाँ सेल्स का टाइप मोर देन वन है। एग्जांपल की बात करें तो इंपॉर्टेंट टिश्यूज आते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। फर्स्ट वन यू नो वेरी वेल, नहीं जानते तो अब आपको पता लग गया है। एंड सेकंड यू कैन सी नाउ फ्लोएम, xylem and phloem are the two main complex tissues which are found in not all the plants। अब यहाँ पर भी एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। बात करें थैलोफाइटा, जाइलम फ्लोएम दोनों नहीं है। ब्रायोफाइटा, जाइलम फ्लोएम दोनों नहीं है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट प्लांट ग्रुप इन विच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर फाउंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। हम कहें क्लोरोफिल सभी प्लांट्स में है क्या, कैसे हो सकता है, जो प्लांट ग्रीन ही नहीं है उसमें क्लोरोफिल कहाँ से आएगा। एग्जांपल की बात करें फंगी, फंजाई भी कह देते हैं, फंजाई आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स, है ही नहीं क्लोरोफिल, तो कैसे होगा ग्रीन, कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं वो सभी प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। केवल टेरिडोफाइटा से आगे वाले जो प्लांट आपके आ रहे हैं, कौन कौन, टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म contains the complex tissue xylem and phloem. These tissues are helpful in the conduction of substances, so they are also known as vascular tissues. They are also known as vascular tissues. They are helpful in conduction, so they are also known as conductive tissues. They are also helpful in the transportation of substances, so they are also known as transport tissues. But simply we can say they are complex tissues. Basically they are known as vascular or conductive tissues because they are helpful in the transfer of substances from one part of a plant to the another parts. For example, first one, xylem. Xylem is helpful in the conduction of water and minerals from roots to the another parts of a plant. Roots जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, सोइल से करेंगे, आपके घर की पानी की टंकी से थोड़ी ना करेंगे भाई। अगर वहाँ से प्लांट निकला तो वहाँ से भी कर लेंगे।
तो जो सॉइल है वहां से रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, वो वाटर एब्जॉर्ब होने के साथ ही साथ किसके साथ वेस्कुलेशन होगा, किसके साथ कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। जाइलम कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। These 4 elements you can see are known as first one vessels, second one tracheids, third one xylem fiber which is also known as sclerenchyma, and third one is known as xylem parenchyma। यहाँ जो दो आप ऊपर देख रहे हैं एलिमेंट वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर मेन वेस्कुलर पार्ट ऑफ द जाइलम। इन्हीं की हेल्प से जो जाइलम है वो कंडक्शन कर पाता है वाटर और मिनरल्स का। एक मैकेनिज्म आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, याद भी रखनी पड़ेगी किस तरह से जो है वाटर एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स से। मान लीजिए किसी ट्री की हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सोइल पार्टिकल्स हैं, और सोइल पार्टिकल्स के सराउंडिंग में एक लेयर आप देख पा रहे हैं। देखिएगा ये सोइल पार्टिकल है, सोइल पार्टिकल की सराउंडिंग में एक लेयर आप देख पा रहे हैं, थिन फिल्म, यू नो फिल्म, FILM, फिल्म इज लेयर, इट्स अ थिन फिल्म ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर देखिए वाटर के भी टाइप होते हैं भाई। तो यहाँ जो वाटर की हम बात करें जो प्लांट्स को अवेलेबल है उस वाटर को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। दिस वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी जो वाटर है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर माना जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जाइलम की जो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ से कनेक्ट है, ये लीफ से कनेक्ट रहती है। अब लीफ पर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। उन पोर्स को यू नो वेरी वेल, आई थिंक यू नो, आई थिंक यू डोंट नो, they are known as stomata। तो देखिए स्टोमेटा से क्या होगा, वाटर इवापोरेट होगा, क्या सारा पानी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या। एक्सिस वाटर रिमूव फ्रॉम द प्लांट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ प्रोसेस होगी ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, वाटर पार्टिकल चले गए हैं प्लांट के बाहर, लीफ के बाहर चले गए। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी चेंज्ड। वो कहां तक चेंज होगी, यहां तक चेंज होगी। इसलिए वाटर क्या होगा, लगातार सोइल से रूट में एब्जॉर्ब होता रहेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ ऑस्मोसिस होगा जो कि एक तरह से डिफ्यूजन का ही टाइप है, लेकिन मेम्ब्रेन की हेल्प से जब डिफ्यूजन होगा तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो लीफ में से लगातार वाटर इवापोरेट होता रहेगा, प्रोसेस ट्रांसपिरेशन होगी और उसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ पुल होता रहेगा। दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल व्हिच वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जोली। इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यानी वाटर का एक कॉलम बनेगा और कंटिन्यूअसली वाटर तब तक एब्जॉर्ब होता रहेगा, तब तक कि क्या चलता रहेगा, ट्रांसपिरेशन चलता रहेगा। यानी ट्रांसपिरेशन ने वाटर को ऊपर की तरफ पुल होने के लिए एक कॉलम की तरह काम में लिया है। नाम दिया हमने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जोली। Now that's all for today. Later on we'll discuss tomorrow. Thank you so much.